हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। आत्माओं का जंगल। अंधेरी रात, एक घना जंगल, पेड़ों की डरावनी आकृतियां, हवा की कांपती आवाजें। एक युवा समूह कैंप फायर की रोशनी में डरावनी कहानियां सुना रहा है। अचानक जंगल की गहराई से एक चीख सुनाई देती है। क्या ये सिर्फ कल्पना है या कुछ और? एक समूह दोस्तों ने जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया था। राहुल, शिवानी, आकाश और दीपा, 4 जोशीले दोस्त एडवेंचर के लिए तैयार थे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक खूबसूरत जगह चुनी, कैंप फायर जलाया और मस्ती शुरू हो गई। रात ढलने लगी और जंगल का माहौल बदलने लगा। पेड़ों की आकृतियां डरावनी लगने लगीं और हवा की आवाजें किसी का रोना जैसी सुनाई देने लगीं। दोस्तों के बीच डर का साया फैलने लगा। अचानक जंगल की गहराई से एक चीख सुनाई दी। सब डर गए। शिवानी ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन राहुल को कुछ और ही लग रहा था। उसे लगा ये किसी इंसान की चीख थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर जंगल की तरफ बढ़ना शुरू किया। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की डालियां उनके चेहरे को छू रही थीं, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जंगल के बीच में आकर उन्होंने देखा, एक पेड़ के नीचे एक आकृति पड़ी है। वो दौड़े हुए उसके पास गए। वो एक लड़की थी, बेहोश। उसके शरीर पर जख्म थे। उन्होंने लड़की को होश में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे लड़की की आंखें खुलीं, लेकिन उसकी आंखों में डर था, एक ऐसा डर जो उनकी रूह तक पहुंच गया। लड़की ने कुछ नहीं बोला, बस रोती रही। राहुल ने उसे अपने पास बैठाया और उसे शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे लड़की शांत हुई और उसने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वो इस जंगल में खो गई है और पिछले कुछ दिनों से यही भटक रही है। लेकिन उसकी बातों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उन्हें डरा रहा था। लड़की ने बताया कि जंगल में कुछ है जो लोगों को खींचता है। वो रात को बाहर निकलता है और लोगों को डराता है। वो बोली, इस जंगल में कई लोग मर चुके हैं। दोस्तों की रूह कांप उठी। उन्हें लगा वो एक खतरनाक खेल में फंस गए हैं, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। उन्हें लड़की की मदद करनी थी और साथ ही इस रहस्य को सुलझाना था। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल का माहौल और भी डरावना हो रहा था। दोस्तों को लग रहा था जैसे कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। तभी जंगल के एक कोने से एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उस रोशनी के साथ एक आकृति भी आ रही थी। वो आकृति इतनी डरावनी थी कि दोस्तों की सांसें रुक गईं। रोशनी तेज होती गई और आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। वो एक आदमी था, लेकिन उसका रूप किसी राक्षस से कम नहीं था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसके दांत तेज धार वाले चाकू की तरह दिख रहे थे। दोस्तों की चीख आसमान को चीर रही थी। वो भागने लगे, लेकिन जंगल इतना घना था कि वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो आदमी उनके पीछे दौड़ रहा था। उसकी हंसी उनकी रूह को कांप रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर एक बड़ी चट्टान उठाई और उस आदमी पर फेंकी। चट्टान आदमी के सिर से टकराई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आदमी और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। दोस्त एक एक करके पकड़े जाने लगे। शिवानी को पहले पकड़ा गया। वो चीखती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। फिर आकाश और अंत में दीपा। राहुल अकेला रह गया था। वो जानता था अब उसकी बारी है। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से आदमी पर हमला करने की सोच रहा था। तभी उसने देखा जंगल में कुछ चमक रहा है। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और उस चमक की तरफ बढ़ा। वो एक गुफा थी और गुफा के अंदर एक पुराना ताबीज रखा था।
राहुल ने ताबीज उठाया। उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे याद आया, उसके दादाजी ने उसे एक बार एक किताब पढ़ाई थी जिसमें इस तरह के ताबीज के बारे में लिखा था। उस किताब में लिखा था, ये ताबीज बुरी आत्माओं को भगा सकता है। राहुल ने ताबीज को अपने पास रखा और उस आदमी की तरफ बढ़ा। आदमी उस पर झपट्टा मारने वाला था। तभी राहुल ने ताबीज को फेंका। ताबीज आदमी के सीने से टकराया और एक तेज रोशनी हुई। आदमी की चीख सुनाई दी और फिर वो गायब हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। दोस्तों को होश आया और वो एक दूसरे से लिपट गए। उन्होंने एक दूसरे को बचा लिया था, लेकिन ये जीत कितनी देर तक रहेगी, ये सवाल उनके मन में था, क्योंकि उन्हें पता था जंगल में और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं और वो कभी भी सामने आ सकते हैं। क्या होगा आगे, ये तो समय ही बताएगा। Subscribe Fear Fuse for more.